ये हमारा बॉडी का कपड़ा है, ठीक है, कुछ इस तरह से बॉडी का कपड़ा है और ये हमारा घेर का कपड़ा है। आपको इसमें हम पूरा वीडियो बता रहा हूँ, आप बिल्कुल सीख सकते हो, ठीक है। चलिए आप पूरी वीडियो में बने रहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज जो हम ये वीडियो में सीखेंगे फ्रॉक प्रिंसेस वाला कटिंग करने के लिए और बोट नेक, ठीक है। बोट नेक और फ्रंट बैग हमारा कुछ डिजाइन रहता अलग, आपको मैं पूरा एक एक करके बिल्कुल क्लियर बताने वाला हूँ। आप पूरी वीडियो में बने रहिए। फर्स्ट यहाँ से कुछ इस तरह से ये मार्किंग सीधा कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ से हम कुछ इस तरह से, ये हमारा बैग जीब लगता है तो बैग कुछ इस तरह से मार्किंग आपको बिल्कुल क्लियर कर लेना है, ठीक है। चलिए अब इससे पहले हम आपको फुल मेजरमेंट बता देता हूं, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट बॉडी लेंथ 14 इंची और फुल लेंथ 54 मतलब 54 इंची और शोल्डर है 15 इंची। अपर चेस्ट है 35 इंची और मिडल चेस्ट है 37 इंची और वेस्ट है 30 इंची और शोल्डर है 17, ये आर्मोल है 17 इंची। आस्तीन का लेंथ है 11 इंची और लूजिंग है 10 इंची। फ्रंट बोट नेक है तो 6 इंची है, बैक भी 6 इंची बोट नेक का और डीप है 10 इंची। तो ये मैं पूरा आपको एक एक करके बताने वाला हूं। उम्मीद करता हूं आपको मेजरमेंट समझ में आ गए। अगर आप चाहे तो ये मेजरमेंट का कुछ भी पेपर में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए। अब हम कटिंग स्टार्ट करो, आप पूरे वीडियो में बने रहिए। फर्स्ट लेंथ है 14 इंची, 14 इंची पे एक मार्किंग लगा लेता हूं। उसके बाद यहाँ पे हम 7 इंची पे कुछ एक मार्किंग इस तरह से लगा लेना है और ये दोनों मार्किंग को कुछ ऐसा सीधा लगा लेते हैं। ऐसा सीधा कर लेने के बाद अपर चेस्ट है 35 इंची, 35 इंची का चौथाई भाग 8.25 इंची पे एक मार्किंग लगा लेता हूँ और वेस्ट है 8.25 पे नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे लूजिंग रखना है क्योंकि ये फ्रॉक है, ठीक है। तो मिनिमम 1 इंची जैसा लूजिंग रखना है, फ्रॉक का बॉडी है। और वेस्ट है 30 इंची, तो यहाँ पे हम कटिंग करेंगे 31.5 पे, 1.5 इंची वेस्ट में लूजिंग रखना है कंपलसरी। 1.5 इंची आप लूजिंग रखिए, कंप्लीट आता है ये फ्रॉक, ठीक है। और बॉडी फिटिंग बिल्कुल करेक्ट बॉडी फिटिंग फ्रॉक है ये। आप पूरी वीडियो में बने रहिए। अगर आप इस तरह से फ्रॉक की कटिंग करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। अब शोल्डर है 15 इंच, शोल्डर है 15 इंची, तो यहाँ पे हम 7.5 इंची पे कुछ इस तरह से निशान लगा लेना है और यहाँ पे 2.5 इंची पे एक निशान लगा लिए क्योंकि बोट नेक में डिजाइनिंग है। आपको मैं क्लियर करता हूं अभी 1 मिनट में। चलिए ये मार्किंग हम कुछ इस तरह से सीधा कर लेता हूं और यहां से भी कुछ इस तरह से ये मार्किंग लगा लेता हूं। अब बोट नेक है 6 इंची, तो 6 इंची पे ये मार्किंग लगा दिए और 10 इंची डीप यहां से मेजरमेंट करना है। जैसा कि नॉर्मल ब्लाउज में इधर 2.5 इंची रख के निशान लगाते ना, उस तरह से आप यहाँ पे 10 इंची कुछ इस तरह से एक निशान लगा लीजिए, तो 10 इंची डीप हमारा ये करेक्ट आता, ठीक है। अब जो है ये मार्किंग होने के बाद यहाँ से एक मार्किंग कुछ इस तरह से सीधा कर लेता हूँ और ये भी सीधा कर लेता हूँ। फिर यहाँ से भी कुछ इस तरह से ऐसा सीधा कर लिए। पूरा मार्किंग लगा लेने के बाद कुछ इस तरह से ये हमारा बोट नेक का शेप हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी कुछ इस तरह से आर्मोल का शेप कुछ ऐसा लगा दिया और यहाँ पे जो है कुछ इस तरह से देखिए ऐसा और ऐसा ये जो हम लगा रहे कुछ। अब यहाँ पे थोड़ा सा कट वर्क रहता, कट वर्क किस तरह से रहता वो मैं आपको थोड़ा सा ये मार्किंग ऊपर कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा नीचे ज्यादा हो रहा है। अब यहाँ से आपको मिनिमम 1.25 इंची पे कुछ इस तरह से मार्किंग आपको लगा लेना है क्योंकि थोड़ा यहाँ पे भी ऐसा रहता। कुछ इस तरह से मार्किंग लगाने के बाद आपने फिंगर की मदद से कुछ इस तरह से आप शेप लगाइए। ये शेप लगाने के लिए आप इससे ज्यादा इजी कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। आपका खुद का एक्सपीरियंस है ऐसा, 1 बार 2 बार अगर ऐसा मार्किंग लगाओगे तो ऑटोमेटिक एक्सपीरियंस आपको आ जाता कुछ इस तरह से मार्किंग लगाने के लिए। चलिए उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गए। अब ये मार्किंग हमारा क्लियर हो गया। अब आर्मोल कितना है 15 इंची, एक बार देख लेता हूँ कितना। ये आर्मोल है 17 इंची, तो हम यहाँ पे एक बार मेजरमेंट करता हूँ। ये थोड़ा सा कम हो रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे कुछ इस तरह से नीचे निकाल लेंगे। तो ये हमारा
करेक्ट 17 इंची आ रहा है, ठीक है। चलिए अब इसको हम कटिंग कर देता हूँ। यहाँ से कुछ इस तरह से फर्स्ट अगर आपको कोई भी कटिंग सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल पे आपको पूरा कटिंग मिल जाएंगे, बिल्कुल आप सीख सकते हो। एक एक करके हर वीडियो में मैं बताता हूँ, बिल्कुल एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। इसलिए आप बिल्कुल सीख सकते हो। ये हमारा बैक का कटिंग कंप्लीट हो गया। अगर आप चाहे तो ये अभी काट दो या तो बाद में काट दो, मैं तो अभी काट देता हूं, क्योंकि ये कटिंग कर देने के बाद इस पे पेपर फ्यूजिंग किसी भी तरह से खाली कटिंग करके बस इस पे रख के सिलाई इसी तरह से, ये मैं जो कटिंग किया इस पे मार्जिन पकड़ के लगा दिए तो कंप्लीट हो जाता है ये। चलो ये हमारा बैक बिल्कुल कंप्लीट कटिंग हो गया। अब हम फ्रंट कटिंग करेंगे, किस तरह से करेंगे वो भी बिल्कुल एक एक करके देखिए, ठीक है। बैक फ्रंट दोनों बोट नेक में ही है, तो कुछ इस तरह से आपको बिल्कुल एग्जैक्ट रख लेना है। इसी तरह से ये रखने के बाद अब यहां से कुछ इस तरह से फर्स्ट ये मार्किंग लगाएंगे आधा इंची नीचे, उसके बाद फिर यहाँ पे भी कुछ इस तरह से क्रॉस में, जैसा सेम ब्लाउज कटिंग करते ना उसी तरह से आपको कटिंग करना है, लेकिन इसमें फर्क खाली यही कर देना है कि थोड़ा सा लूजिंग रखना है इसमें, ठीक है। ब्लाउज में लूजिंग उतना नहीं रखते, इसमें थोड़ा लूजिंग रखना पड़ता। अब चेस्ट पॉइंट देखिए, मिनिमम यहाँ पे हम ये साइज में 10.25 इंची पे लगा देंगे। अब यहाँ से हमारे को ये 4 इंची पे रहना चाहिए और इधर 3.5 इंची रहना चाहिए। ये हम थोड़ा सा यहाँ पे कट हो गया वीडियो, ठीक है, लेकिन इसके बारे में मैं आपको वापस से बता दे रहा हूँ। तो यहाँ से आपको 6.5 इंची पे बोटनेक का कुछ इस तरह से मार्किंग लगा के ऐसा सेप लगा के ये हम कटिंग कर दिए। उसके बाद ऐसा यहाँ पे रख के यहाँ तक कटिंग करके, ये इसके बारे में तो आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ। ये 3 मार्किंग लगा के कुछ इस तरह से मार्किंग लगा के सेव कर देना है। चलिए उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गए, क्योंकि थोड़ा कट हो गया था वीडियो इसलिए आपको नहीं पूरा बता पाए, इसीलिए लाइट कुछ इसी तरह से बैक को रख के ये कटिंग कर देना है। अब हम यहाँ पे प्रिंसेस कुछ इस तरह से रखेंगे। देखिए साइड वाला प्रिंसेस जो कटिंग करना है कुछ इस तरह से ऐसा बैठा लेना है आपको, करेक्ट बिल्कुल करेक्ट बैठा के यहाँ पे कुछ इस तरह से ये मार्किंग लगा लो। ये मार्किंग लगाने के बाद यहाँ से आपको मिनिमम 3.25 इंची पे ये मार्किंग लगाना है, ये भी चेस्ट के हिसाब से। यहाँ पे 1 इंची पे ये मार्किंग लगा लेना है। अब ये देखिए चेस्ट, अपर चेस्ट है 35 इंची और मिडिल चेस्ट है 37 इंची, 2 इंची डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम 3 इंची पे ये मार्किंग कुछ इस तरह से लगा लेना है। ये मार्किंग लगा लिया है, उसके बाद ये 3 मार्किंग आप अगर एग्जैक्ट लगा लिए तो समझ लो ये प्रिंसेस का लुक, क्योंकि सबसे मेन मार्किंग यही है। ये मार्किंग आप अच्छी तरह से लगा दिए तो चेस्ट बिल्कुल करेक्ट फिटिंग आता, ठीक है, करेक्ट सेट होता। चलिए अब ये शेप कुछ इस तरह से आपको लगाना है। देखिए ये शेप कुछ इस तरह से आपको एग्जैक्ट ऐसा ही लगाना है, देखिए। और ये शेप लगाने के लिए आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मली कुछ इसी तरह से ये मार्किंग ऐसा लगा लेना है। चलिए उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गए। अब हम चेस्ट का मार्किंग कुछ इस तरह से ये उठा के ऐसा रख देंगे एक दूसरे के अंदर, जितना हमारा मार्जिन अंदर जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से बैग हम कितना गिराए थे, 7.25 इंची, 7.25 इंची। तो यहाँ पे हम 6.25 पे एक मार्किंग लगा के कुछ इस तरह से ये सीधा कर लेता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ से अपर चेस्ट है 35 इंची, तो यहाँ पे हम लूजिंग थोड़ा रखेंगे तो 36 इंची पे 9 इंची पे मार्किंग लगाएंगे, क्योंकि फ्रॉक है, फ्रॉक में कंपलसरी थोड़ा लूजिंग रखो 1 इंची जैसा। अब यहाँ पे मार्जिन छोड़ के यहाँ 3 इंची आ रहा है, तो 3 इंची पे कुछ इसी तरह से रख के यहाँ से हम 31 इंची रखेंगे। 30 इंची है, 1.5 इंची लूजिंग रखेंगे, तो यहाँ पे हम 7.25 इंची पे कुछ इस तरह से मार्किंग लगा दिए। उसके बाद फिर ये भी हम सीधा कर लेता हूँ। अब ये मार्किंग लगाने से पहले आपको जरूरत पड़ता है बैक की, कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐसा रख लेना है। उसके बाद यहाँ पे मार्किंग लगा दो। ये मार्किंग लगा के
फिर आप इसको सीधा करो, क्योंकि बैग वाला कभी भी आपको कुछ इसी तरह से मार्किंग लगा के सीधा करना रहता। अब ये शेप भी कुछ इस तरह से आप लगा दीजिए। तो ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसको हम कटिंग करेंगे। ये मार्किंग हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसको भी हम साइड कर लेता हूँ। अब इसको कटिंग कर देता हूँ फर्स्ट। तो यहाँ से कुछ इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। अगर आपको ये हमारा प्रिंसेस फ्रॉक की बॉडी है, अगर आपको ब्लाउज की कटिंग देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे आ रहा है, उस पर क्लिक करके फुल वीडियो आप देख सकते हो। स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो में मैं बताता हूँ, ठीक है। अब इसको भी कुछ इस तरह से ही यहाँ से एग्जैक्ट कटिंग कर लेना है। देखिए ये कटिंग हो गया कंप्लीट। अब हम यहाँ से एक नॉक्स लगा दिए। अब इसको हाला जो झाड़ना है कुछ इस तरह से। हाला झाड़ने के लिए मेन इम्पोर्टेंट हाला है। हाला क्योंकि हाला अगर आप एग्जैक्ट झाड़ दिए, एग्जैक्ट कट कर दिए तो फिटिंग बिल्कुल करेक्ट आपका रहता है, ठीक है। तो बॉडी है यहाँ से हम 15 इंच, तो यहाँ पे 1.25 इंची पे कुछ इस तरह से एक मार्किंग लगा दो। 1.25 इंची उसको लगाना जिसका कि आप शोल्डर बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट लिए हो, उसको यहाँ पे 1.25 इंची पे कुछ इस तरह से मार्किंग लगा के और यहाँ से आप कुछ इस तरह से सेब लगा दीजिए। देखिए ये सेब एग्जैक्ट अगर आप इसी तरह से कटिंग करोगे तो कंपलसरी बोल रहा हूँ, यहाँ पे झोल आने का बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहता, जर्रा भी झोल नहीं आता, ठीक है। चलिए अब यहाँ से भी कुछ इस तरह से हम कटिंग कर देता हूँ। देखिए ये हमारा बिल्कुल इसी तरह से हाला को झाड़ना है। देखिए कैसा मैं हाला झाड़ा हूँ, एकदम एग्जैक्ट इसी तरह से आपको हाला झाड़ना है। ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। कुछ इस तरह से रखने के बाद यहाँ से हम बिल्कुल ये मार्किंग सीधा कर लेता हूँ और यहाँ से भी लेंथ है 11 इंची, तो 11 इंची पे ये मार्किंग लगा लेता हूँ। ये मार्किंग लगाने के बाद ये सीधा कर लिए। सीधा करने के बाद अब मिनिमम 3.25 इंची पे कुछ इस तरह से मार्किंग लगा के ये भी हम यहाँ से सीधा कर लेता हूँ। ये सीधा कर लेने के बाद आर्मोल है 17 इंची, तो यहाँ पे हम कुछ इस तरह से 7.5 इंची से थोड़ा बढ़ के रख रहा हूँ, तो ये हमारा कंप्लीट 17 इंची आ रहा है। तो इसको हम यहाँ पे मार्किंग लगा दिए। थोड़ा एक सूद बढ़ के ही रहना चाहिए, कम नहीं रहना चाहिए, ठीक है। लूजिंग है 10 इंची, तो 10 इंची पे कुछ इस तरह से ये मार्किंग लगा दो। अब ये स्केल की मदद से ये फंटी वाला साइड से इस तरह से मार्किंग लगा लीजिए। मार्किंग लगा लेने के बाद कुछ इस तरह से आप सेब लगाइए। देखिए ये सेब अगर आप लगाओगे किसमें, बोट नेक में, ऐसा वाला सेब बोट नेक में ही लगता, डीप नेक का अलग सेब रहता, ठीक है। ये हमारा बोट नेक का कंप्लीट हो गया। आस्तीन लूजिंग 10 इंची है, 10 इंची पे हम रख दिए। अब इसको भी हम यहाँ से कटिंग कर लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज का कटिंग ये आपको बिल्कुल कंप्लीट आ गया समझ में। अगर आप और कोई भी ब्लाउज की कटिंग कुछ भी अगर आपको सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल पे आपको पूरा वीडियो मिल जाएंगे और हर वीडियो में मैं एक एक करके बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। आप बिल्कुल वहां जाके सीख सकते हो। अब हाला झाड़ने के लिए आस्तीन का मिनिमम 1.25 इंची पे कुछ इस तरह से आपको मार्किंग लगा लेना है। देखिए कुछ इस तरह से मार्किंग लगा के अब यहाँ से कटिंग कर दो। ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अगर आपको आज का कटिंग अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर दो और प्यारा सा कमेंट करके बताइए कैसा आपको ये कटिंग लगा।